डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर उसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ऐसे टाइम दे रखा है और इधर हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और हमको ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ग्राफ दे रखा है। या ऐसे छोड़ो भी एक काम करता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको वो भी क्वेश्चन करेंगे। हमने कहा कि मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन को हम O बोल देते हैं, और जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने A बोल दिया। अब हमसे अगर कोई ये पूछे कि भाई आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या क्या वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप ये कहेंगे यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए s और टाइम के लिए t, तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये लाइन है तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर यानी कि जो ये टाइम एक्सिस है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये हो गया ए बी, ठीक। अब जैसे ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करा, ये ए बी हो गया। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है ओ बी, तो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, ये आपकी वेलोसिटी निकलती है इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। तो एक तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसको हम वीटी ग्राफ भी बोल देते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, इधर मान लीजिए टाइम दे रखा है और इधर मान लीजिए वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लीजिए ऐसे ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इस तरीके से। तो अब अगेन इस वाले पॉइंट को लो बोल दीजिए, इस वाले पॉइंट को ए बोल दीजिए, वो हो गया और ए हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का आपको स्लोप निकालना होगा। तो कैसे, जैसे हमने यहाँ पर एस टी ग्राफ का यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला था, तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। स्लोप कैसे निकलेगा, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर ए बी, तो स्लोप इसका कैसे निकलेगा, ए बी और ओ बी करके। तो एक चीज़ तो ये हो गई, एक्सेलरेशन निकालने का मेथड है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड है ये, और फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो दो फॉर्मूले ये हो गए। तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का उसके अंदर का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसके नीचे का एरिया ये एरिया हो गया। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का हम एरिया निकालते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो बस ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, और इन तीन चीज़ों के बेस पर अब मैं इसके वो वाले क्वेश्चंस कराता हूँ जो ग्राफिक पर बेस्ड है क्वेश्चंस। और वो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, अगर आपने नहीं कर रखा, देखिए है बेहद आसान, जब अभी करके देखेंगे तो है बेहद आसान। एक तो क्वेश्चन उसका थोड़ा बड़ा आता है, उसमें डिटेल्स ज़्यादा लिखी रहती है, क्वेश्चन बड़ा आता है, और फिर ग्राफ देखते हैं बच्चे, ग्राफ देखकर थोड़ा सा उनको लगता है कि जैसे बहुत मुश्किल चीज़ पूछ ली है। वो अभी देखते हैं जरा कैसे करना है ये। The graph given alongside question है the graph given alongside shows the positions of a body. The graph given alongside shows the graph given alongside shows the positions of a body at different times. Shows the positions of a body at different times. At different times. Full stop. Calculate the speed of the body as it moves from calculate the speed of the body as it moves from फर्स्ट पार्ट है A to B, सेकंड पार्ट है B to C, और थर्ड पार्ट है C to D। C to D ये दे रखा है। ठीक, अब जरा देखिए ग्राफ क्या दे रखा है। बोल रहे हैं ना, द ग्राफ गिवन अलोंगसाइड। तो ग्राफ देखिएगा क्या दे रखा है। ये O है, O फॉर ओरिजिन, इधर एक्स एक्सिस पर टाइम इन सेकेंड्स, और फिर है डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। इधर जो है, इधर दे रखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है। और अब देखिएगा क्या है, इधर ऐसे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, इसी पॉइंट पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 5
6, 7, 8 और 9 ये है। फिर उसके बाद जो y एक्सेस है इसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा कि ग्राफ में ये दे रखा है कि 2 से 5 तक फिर उसके बाद 5 से 7 के बीच में कांस्टेंट है। फाइव से 7 के बीच में कांस्टेंट है। फिर 7 से 9 के बीच में टू से लेकर और यहाँ तक जा रही है 5 तक एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में जा रहा है 0 से लेकर 3 तक ये। उसके बाद है 7 से 9 तक देखिएगा ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो आपको स्पीड बतानी है बॉडी की जब वो ए से बी तक मूव कर रहा है। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ कौन सा है? ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में केवल एक चीज़ कैलकुलेट कर पाते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड। तो हम सिर्फ वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? उसका स्लोप निकाल कर निकलेगी वेलोसिटी। तो वो बोल रहे हैं कि ए से बी तक जब बॉडी मूव करती है तो आप उसकी वेलोसिटी बता दीजिए या स्पीड बता दीजिए। तो कैसे निकलेगा? फर्स्ट पार्ट में है वो आप ये देख रहे हैं ना कि ग्राफ अच्छा खासा बड़ा दे रखा है, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन जरा सा होगा इसका, ठीक है ना। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन ना छोड़ कर ही आ जाते हैं कि नहीं सर समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या चीज़ थी, ठीक। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो देखिएगा क्या है। जैसे वेलोसिटी निकालनी है हमको ए से बी तक की, तो मैंने लिख दिया वी ए बी, है ना, कि वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। जब ए से बी तक कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ये जो लाइन है ना ए बी, मेरे को इसी का स्लोप निकालना है बस, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी, अच्छा ए बी का स्लोप किस तरीके से निकालेंगे वो देखिएगा, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या, ये जो है ये वाला पॉइंट है इसको बोल दीजिए डी, ऐसे ये वाला पॉइंट है इसको बोल दीजिए ई और इसको बोल दीजिए एफ। ये जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में ये ग्राफ में दे नहीं रखा था, है ना, ये हमने खुद दे दिया। तो ये बी डी अपॉन ए डी, ये ए अपॉन बी डी अपॉन ए डी। दोबारा बोलो। अच्छा सॉरी, सही कह रहे हो, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये हो गया जी। तो जब इसका स्लोप निकालेंगे ए बी का तो ये हो जाएगा बी ई अपॉन ए ई, बी ई अपॉन ए ई। अब जरा बी ई देखिए, बी ई कितना है? तो बी ई यानी कि वाई एक्सिस की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 से 3 तक। तो 0 से 3 तक लेंथ 3 हो जाएगी, सही है। अच्छा ए ई, तो ए से ई तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है टाइम,
जनरली टाइम तो 0 से स्टार्ट होता है, तो वो गलती जब ज़्यादातर बच्चों से हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 से, तो 5 - 2 लिख देना है, 5 - 2, समझ गए भाई? ठीक है, नहीं समझे? आप ये देखिएगा कि मेरे को एक तो बी ई लेना था, तो बी ई क्या है, वाई एक्सिस में लेंथ, तो बी ई को यहाँ ले आओ पैरेलल वाई एक्सिस तक, तो 0 से 3 तक, तो 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही वो अब अगला क्या है, ए ई, तो ए ई बताना है ए से ई तक की लेंथ, तो यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 2, तो 5 - 2 लेंथ कितनी आ जाएगी, 3। सही है, तो ये हो गया हमारे पास 3/3, 3 से 3 कट गया 1, क्या है 1 क्या मीटर पर सेकेंड, दोबारा देख लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन जानबूझकर कुछ इस तरीके का दे रखा है, वैसे तो पता है इतना सा, ये क्या कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन तो जरा सी है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग दे दो ताकि बच्चों से गलती हो, ठीक है। तो इससे आप बच्चों का भी ध्यान थोड़ा सा बढ़ता है, क्या किसी चीज़ को जरा कंसंट्रेट करके देखना, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे अपने लिए, ये 1 है, हमको क्या लिखोगे फिर 0.01, रहने दो, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया। सेकेंड देखते हैं जी, आपको वेलोसिटी बतानी है, व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम बी टू सी, लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, कहाँ तो परपेंडिकुलर बनाऊँ, कहाँ बेस बनाऊँ, भाई हमको स्लोप निकालने के लिए, स्लोप क्या होता है, जैसे सोसाइटी में एंटर करते हैं ना, तो रोड तो नीचे है और सोसाइटी थोड़ी सी ऊंची है, तो गाड़ी या स्कूटर ऐसे ऊपर उठकर अंदर जाता है, तो वो जो ऊपर उठकर जाना है दैट इज स्लोप, उसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप कभी तभी निकलेगा जब कहीं ना कहीं कुछ इंक्लिनेशन यानी कि कुछ टेढ़ी लाइन हो, तभी स्लोप निकलेगा। तो पैरेलल लाइन है, तो आप इसका नहीं, एरिया नहीं, एरिया से तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है, एरिया वगैरह कुछ नहीं। तो जहाँ कहीं भी लाइन आपकी पैरेलल हो टाइम एक्सेस की, तो 0, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ बी सी यहाँ लिखेंगे 0, और रीजन में लिख देना बिकॉज इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन। दोबारा बोलो, नहीं बताओ कैसे, कंफ्यूजन है उसको, किस चीज़ में कंफ्यूजन है, ये डिस्टेंस है ये टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम कहेंगे कि भाई वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 5 सेकंड था, 6 सेकंड हुआ, 7 सेकंड हुआ, उसका डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि बॉडी खड़ी हुई है चुपचाप, उसका डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि बॉडी इज एट रेस्ट, समझ गए, ठीक। तो ये 0 है, तो समझ में आ गया भाई, क्लियर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, थर्ड देखेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है इतना, उधर से माइक के तो चलने की आवाज़ आ रही है, इधर आवाज़ नहीं आ रही। चलो थर्ड देखिएगा, सी से डी, सी से डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम सी टू डी, स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप निकल जाएगा क्योंकि टेढ़ी लाइन है। तो स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकलेगा, पता है क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे, राइट ट्रायंगल बनना चाहिए, उतना राइट ट्रायंगल बने जिसमें सी और डी शामिल हो। आप कहेंगे कि नहीं ये ले लूँगा तो परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल तो इसका बनना चाहिए ना सी डी का, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच बोल दो इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी एच अपॉन सी एच, समझ गए, डी एच अपॉन सी एच।
हाँ जी, डी एच कितना होगा बताइए, 3 से लेकर 7 तक, तो 7 माइनस 3। सी एच बताइए, सी से एच 7 से लेकर 9 तक, यानी कि 9 माइनस 7। 7 माइनस 3 इज 4, 9 माइनस 7 इज 2, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए होंगे? हाँ, डी जी क्यों नहीं दिया, क्योंकि डी जी लेते तो वो ट्रायंगल जो है वो इसके सी डी से बाहर निकल जाता। मेरे को क्या करना है, मेरे को सी डी को लेकर ही ट्रायंगल बनाना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ओ ए था, एक स्ट्रेट लाइन थी, है ना। तो अच्छा, यहाँ पर भी जो ग्राफ है ना, ग्राफ ये नहीं है, ये डॉटेड लाइंस ग्राफ है ही नहीं। ग्राफ तो ये है ए बी, बी सी और सी डी, बस ये जो बोल्ड लाइन बना रखी है ये ग्राफ है। तो हमें जो भी लाइन दे रखी होगी हम उसकी हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो ए से तो ऑलरेडी एक लाइन जा रही है जो कि एक्स एक्सिस है, बी से आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। इसी तरह से डी से हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एक्स एक्सिस पर, ये हमने बनाया है ये डॉटेड लाइन। और फिर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा आपने इस तरीके से, इस पर जो वर्टिकल लाइन बनी है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, यहाँ से वर्टिकल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, राइट ट्रायंगल बन जाएगा। राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस आपको दिख ही रहे, ठीक है ना। सी से डी तक जा रहे हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, हमारा बेस हो गया। क्लियर है भाई? चलो जी, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। What can you say about the motion of a body What can you say about the motion of a body if its displacement time graph is a straight line? If first part है, its displacement time graph is a straight line. Is a straight line. Second part है, its velocity time graph is a straight line. हाँ जी, ये हमने देख लिया कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा बताइए जरा। डॉट 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 करके छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमने बोल दिया मान लीजिए 4 और ये है मीटर में, ये है सेकंड में। तो टाइम बीतता जा रहा है लेकिन जो गाड़ी है वो 4 मीटर के मार्क पर ही खड़ी हुई है। इसका मतलब टाइम बीतता जा रहा है, गाड़ी हिल ही नहीं रही अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो ए पार्ट का आंसर है बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी चल ही नहीं रही है। ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की बात करते हैं।
वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी बनी हुई है, यानी कि बॉडी चल रही है, बॉडी मोशन में है लेकिन एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। जैसे आप देखते हैं ना कि ट्रेन चल रही है तो ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, तो धीरे 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 मतलब उसमें वो स्पीड उसकी बढ़ नहीं रही है, स्पीड उसकी कम भी नहीं हो रही है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी is moving with a uniform velocity. Bracket में लिखिए that is there is no acceleration. A is equal to 0. Acceleration कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। एक और क्वेश्चन ये है given alongside is the velocity time graph for a moving body. Given alongside is the velocity time graph for a moving body. Is the velocity time graph for a moving body. Fine, the first part है first part है velocity of the body at point C. Part है acceleration acting on the body between B and B. Acceleration acting on the body between A and B. और थर्ड है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी. बी एंड सी ग्राफ देखिए.
पर है वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर। ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल लाइंस कितनी है? एक तो ये है, एक जा रहा है, तो एक तो ये होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, ये है। हाँ जी, ये ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ में इसकी नेमिंग देख लीजिए, ABCD ये दे रखा है। ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये C है और ये वाला पॉइंट D है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट C। आपको पॉइंट C पर उसकी बॉडी की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी जो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा है, टाइम आवर्स में। वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और जो टाइम है, टाइम दे रखा है आवर्स में। ये ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा वो पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट C। तो आपको पॉइंट C पर बॉडी की वेलोसिटी बतानी है कि वेलोसिटी कितनी है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि पॉइंट C पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट लिखिए वेलोसिटी of the body at point C is equal to इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकंड सेकंड में है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आप क्या करिए, ये ए से अगर परपेंडिकुलर डालें और बी से परपेंडिकुलर डालें तो दोनों यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी इस पॉइंट को ई बोल दीजिए। ठीक है, तो आप ये कहेंगे एक्सेलरेशन between A and B is equal to slope of AB. Is equal to slope of AB. AB का स्लोप क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BE अपॉन AE, BE अपॉन AE, ठीक है। अब ये BE कितना है 40 माइनस 20, यानी कि BE कितना हो जाएगा 20, और अपॉन AE कितना है 3 माइनस 0 यानी कि 3, 20 अपॉन 3 एक्सेलरेशन हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जैसे जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ इसको, इधर लिख रहा हूँ, इधर 20 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये होगा। तो जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे लिखते हैं उसी तरीके से अब हमको वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा है आवर्स में, तो ऐसे में जब एक्सेलरेशन निकलेगा तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है ऐसी छोटी जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यहाँ पर टाइम भी आवर्स में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर नहीं छोड़ना। चलिए थर्ड देखिएगा। थर्ड में है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में बताइए एक्सेलरेशन। जीरो क्यों? क्योंकि यहाँ स्लोप बन ही नहीं रहा है। हमने पहले ही देखा कि अगर पैरेलल लाइन होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। और ऐसे ही अगर C और D के बीच में हमसे पूछ लिया जाता कि C और D के बीच में आप एक्सेलरेशन बताइए तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन बिटवीन C एंड D, तो C और D के बीच में एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो वो कितना होगा बताइए? हाँ पहली चीज़ तो ये है कि माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है वेलोसिटी बढ़ती हुई है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी घटती हुई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वेलोसिटी का घटना इज कॉल्ड रिटार्डेशन। हाँ जी, नेगेटिव ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, इसको F बोल दीजिए, CF अपॉन FD नेगेटिव, और ये CF कितना है, CF 0 से लेकर यहाँ तक 40, और FD कितना है 6 से लेकर 8 तक यानी कि 2। ये हो गया -20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, समझ गए? ठीक है, -20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब ये है कि स्पीड घट रही है यानी कि रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है जी, तो मोशन में इतने न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। बाकी मैं एक बार इसके एवरेज स्पीड वाले न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगा 2-3 और फिर एक बार फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स रिवाइज करेंगे। फिर आप में से किसी बच्चे ने बताया था ग्रेविटेशन भी आ रहा है उनका एग्जाम में, ग्रेविटेशन कर दिया? अच्छा चलिए बहुत अच्छा, हम करा देंगे। फिजिक्स में ग्रेविटेशन आगे कराएंगे और केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आ रहा है ग्रेविटेशन, कोई नहीं करवा देंगे, करवाना ही। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में 3 क्लास में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उनके न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है।